नमस्कार साथियों, इस वक्त अभी हम लोग सोबन में और देख सकते हैं राहुल गांधी की जो यात्रा है, वोटर अधिकार की जो यात्रा है, ये लगातार इसका आज 10वां दिन है और आज ये मिथिला की धरती दरभंगा पे आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोग जो हैं वो राहुल गांधी की यात्रा से वापस लौट रहे हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, जानेंगे इनसे कि राहुल गांधी से क्या कुछ मुलाकात हुई कि नहीं और यहाँ पे इनका उद्देश्य क्या था आने का। भैया क्या नाम हो गया आपका? सर मेरा नाम शुभ नाम है न्यूटन। अच्छा, क्यों आए थे यहाँ पे? राहुल गांधी जी से मिलने आए थे? जी सर, राहुल गांधी से मिलने भी आए थे, सत्ता परिवर्तन के लिए आए थे, वोट अधिकार के लिए आए थे। जो हमारा मत है हमें मिलना चाहिए, वो चाहे अमीर हो या वो गरीब हो, एक वोट का अधिकार होना चाहिए। जिंदा आदमी को मुर्दा घोषित करके उसे मार दिया जाता है, उनका अधिकार छीन लिया जाता है। उसके विरोध में हम आए हुए हैं। बीजेपी तो कर रही है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वापस गड़बड़ी का फिर से क्यों सर्वे करवा रहे हैं वो बीएलओ द्वारा? अभी 4 दिन पहले की बात है, बीएलओ द्वारा किए गए हैं कि जो भी कुछ ऐसा है उनको सुनिश्चित करें, उनका जो वोट है उनका अधिकार करें। तो अगर ऐसा नहीं था तो पहले ही होता, अब क्यों हो रहा है? तो हम तो चाहते हैं सर सत्ता परिवर्तन हो। हर आदमी उब चुका है, गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। आज अडानी का बच्चा विदेशों में पढ़ रहा है, हमारा बच्चा छोटे मोटे स्कूल में पढ़ रहा है, वो भी छोटे मोटे स्कूल में कुछ साधन नहीं है। सर हम तो सत्ता परिवर्तन के लिए आए हुए हैं। कौन कौन आए थे यहाँ पे आज के काफिला में? आज के काफिला में माननीय श्री राहुल गांधी जी आए हुए हैं, प्रियंका गांधी आए हुए थे, माननीय श्री पप्पू यादव जी आए हुए थे और भी गणमान्य लोग आए हुए थे, जो उनके अभिनंदन अभिवादन के लिए हम लोग आए हुए थे एकजुट होके। क्या लग रहा है बिहार में इस बार मुख्यमंत्री किनको बनाना है? मुख्यमंत्री से अभी तो तय नहीं हो चुका है, लेकिन यह है कि सत्ता परिवर्तन होगा। मतलब परिवर्तन चाह रहे हैं आप? जी, सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं। लेकिन नीतीश जी तो बोल रहे हैं कि वादा कर रहे हैं कि 25 में फिर से नीतीश जी जो जिस गठबंधन से जुड़े हुए हैं उनमें बहुत सारे ऐसे वादा किए जो जुमलाबाजी हुआ है। आज 15 लाख का वादा किया था, 15 लाख मिला है क्या? बोल रहे हैं रोड बना दिए, रोड से बिजली पेट भरता है क्या? रोड से पेट भरता है कि रोजगार से पेट भरता है? सर रोजगार ही नहीं मिलेगा तो पेट कहाँ से भरेगा? हम ब्रिज बनाने से पेट नहीं भरता है, या कोई स्टैचू बनाने से कुछ नहीं होता है, उससे पेट नहीं भरता है। पेट भरता है रोजगार से, शिक्षा से। जो शिक्षा की कमी है, रोजगार की कमी है। आज बिहार से लोग पलायन करके महाराष्ट्र में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं। 2 गुजराती मिलके पूरे हिंदुस्तान को चलाएंगे? नहीं चलने देंगे। इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और होके ही रहेगा। क्या नाम हो गया आपका? जी मेरा नाम शुभ नाम न्यूटन है। क्या था आज के रैली में, क्या क्या हुआ, क्या उद्देश्य है आज के रैली जो हुआ है? रैली का उद्देश्य तो मालूम ही है, वोट बचाओ अधिकार की रैली निकली हुई है ना। उसी प्रोसेस में हम लोग यहाँ आए थे रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए। तो क्या लगा, कितना सपोर्ट मिल रहा है लोगों का? बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट है ना। नंबर ऑफ पीपल आप देख ही होंगे, क्राउड देख ही रहे हैं, और उसमें पूरे जनता का समर्थन है, पूरा सपोर्ट है, बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है जनता जो है वो बदलाव चाह रही है? जाहिर सी बात है, एक बेसिक राइट है ना, वोट का राइट, आप जान ही रहे हैं। अब उस पर अटैक हो रहा है, उसको लेकर हमारे नेता लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो जनता का निजी मामला है, पूरा सपोर्ट है इसमें, कोई सी बात। कौन कौन थे आज के रैली में? राहुल गांधी जी थे, तेजस्वी यादव जी थे, प्रियंका गांधी जी थी, हमारे लोकल जो डिस्ट्रिक्ट के नेता है हमारे अलीशर फातमी साहब थे, भोला जी थे, वाकई। और भी क्या लगता है भैया, प्रियंका गांधी जी भी जो है मिथिला की धरती पे आई है, क्या कुछ प्रियंका गांधी जी के आने से बदलाव होगा इस बार? क्या मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, क्या लगता है? मुख्यमंत्री कैंडिडेट का नाम तो अभी ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं है। महागठबंधन जिसको चुनेगा, जो भी बड़ा दल है, वो जाहिर सी बात है हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, उनको ही होना चाहिए। अब बाकी महागठबंधन सारे लोग साथ में हैं, ये कोई इश्यू नहीं है कि हु विल बी द सीएम। हम लोग साथ लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई है। अब देखिए जो भी जनता का। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम हुआ अशर अलवी, बहादुरपुर प्रेम। राहुल गांधी जी की यात्रा है दरभंगा में, वोट अधिकार यात्रा, क्या उद्देश्य है यात्रा का, कितना सफल हो रहा है ये? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शक का हम स्वागत करते हैं। ये जो उद्देश्य है, वोट जागरूक है, वोटर को जागरूक करना है कि आपका वोट चोरी हो रहा है, जो 2014 के बाद से लगातार चोरी होते आ रहा है। चोरी के बल पर सत्ता चल रहा है। इसीलिए अमित शाह जी ने बयान दिया था कि 50 साल भाजपा की सरकार रहेगी। पहले तो पता लगा, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया था, क्योंकि उनको तो वोट चोरी करके राज करना था, जो अभी सिद्ध हो गया। हर जगह वोट चोरी हो रहा है। इसी को हम लोग हर जनता को बता रहे हैं कि हमारा हक अधिकार, आज वोट चोरी हो रहा है, कल हमारा अधिकार चोरी होगा, परसों हमारा संविधान खत्म हो जाएगा, अपना मनमाना संविधान हम लोग पर थोप दिया जाएगा और एक हिटलर शासन की तरह हिटलर शासन लागू कर दिया जाएगा बिहार में। लेकिन बीजेपी जो है वो लगातार आरोप लगा रही है
कि मतलब इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ये पहले भी हो चुका था यात्रा। बीजेपी तो कहती थी कि नोटबंदी से भी फायदा होगा, हुआ क्या? बीजेपी कहती थी कि धारा 370 खत्म कर देंगे, आतंकवादी का कमर टूट जाएगा, कमर टूट गया क्या? पहलगाम में क्या हुआ? बीजेपी कौन बात बोली है जो सही हो गया है? एक तो बता दीजिए। 15 लाख आपको मिला क्या? रोजगार मिला क्या? किसान की आय दुगुनी हुई क्या? एक तो बता दीजिए उसका जुमला जो सही साबित हो गया हो, एक जुमला बता दीजिए। क्या लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? कदम होगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को कहते हैं कि जात पात धर्म से ऊंचे उठ के बिहार के हित में, देश के हित में इस बार जो है महागठबंधन को वोट करे और सत्ता परिवर्तन करे, और एकदम सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। क्या लगता है कौन होगा चेहरा मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री का चेहरा तो तेजस्वी यादव होगा, ये तो क्लियर है, तेजस्वी यादव होगा। ऐसे पार्टी है, महागठबंधन है, सबके राय विचार से, लेकिन अभी तक तो हम लोग जान रहे थे तेजस्वी यादव होगा। यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यहाँ मुद्दा है कि नौजवान को रोजगार कौन देगा, जात पात का भेदभाव खत्म कौन करेगा। क्या लगता है कौन देगा रोजगार? हम महागठबंधन देगा। आप खुद याद कीजिए ना कि 2014 से पहले देश में कितना सुकून था, कितना भाईचारा था। आज आप कितना बेचैन है, कितना विचलित है। आज क्या धरती, आप खुद हमसे नहीं पूछे, खुद महसूस कीजिए कि आज ग्राउंड पर क्या स्थिति है। 5 किलो दाना दे रहे हैं और डिग्रिया पिटा रहे हैं। ये जो है फूड का अधिकार कौन लाई थी? सोनिया गांधी लाई थी, और उसको लोग उसी को फ्री कर दिए। 5 किलो खाली गेहूं खाने से हो जाएगा? गेहूं के लिए गैस भी चाहिए। तो गैस सस्ता हुआ क्या? सब्जी सस्ता हुआ क्या? क्या आपको रोज दूध पी रहे हैं आप? ईमानदारी बोलिए, रोज दूध पी रहे हैं आप? नहीं, हर दिन आदमी को दूध पीना चाहिए। आज दूध इंसान के पहुंच से बाहर हो गया है, शिक्षा बाहर हो गया, शिक्षा व्यापार बन गया है। सब शिक्षा अभियान, क्या शिक्षा की स्थिति मजबूत है बिहार में? बिल्डिंग तो बन गया, लूट खसोट हो गया, लेकिन शिक्षा की स्थिति क्या है? अगर शिक्षा आज खुद जाके आप पूछिए, प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को, सरकारी टीचर खुद अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है? खुद आप शिक्षा दे रहे हैं, सरकारी में आपका बच्चा पढ़ रहा है, मॉडर्ना में आपका बच्चा पढ़ रहा है, रोज पब्लिक में। क्यों? क्या आपके शिक्षा, आपको अपने शिक्षा पर भरोसा नहीं, इसीलिए आप अपने बच्चा को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लेकिन विपक्ष लगातार मतलब प्रश्न करती है, क्वेश्चन करती है कि तेजस्वी यादव जो है खुद नौवीं फेल है, वो शिक्षा कैसे सुधारेंगे? तेजस्वी यादव नौवीं फेल है कैसे पता चला? डिग्री दिखाया तब ना। जब प्रधानमंत्री अपना डिग्री नहीं दिखा रहे हैं तो तेजस्वी यादव का डिग्री पूछने का अधिकार किसी को है क्या? है क्या? जो खुद प्रधानमंत्री, जो पूरे देश को चला रहा है, वो अपना डिग्री नहीं बता पा रहा है। हाईकोर्ट कहा कि नहीं, डिग्री नहीं बताएंगे, तो फिर तेजस्वी से डिग्री पूछने वाले लोग होते कौन है? जो देश चला रहा है, तो उन्हें जनता अगर जाहिल को चुन रही है, लोकतंत्र यही है कि जनता अगर जाहिल पर भरोसा कर रही है तो जाहिल मुख्यमंत्री बनेगा। यही तो लोकतंत्र है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो टैलेंट से होता है, डिग्री है, टैलेंट नहीं है आपके पास। मोबाइल हम भी खरीद लेंगे, मीडिया आपकी तरह नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपका टैलेंट हम नहीं ला सकते। हम बक सकते हैं, लेकिन टैलेंट, आपका टैलेंट हम नहीं ला सकते। तो डिग्री से या टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम को आपने देखा। हजारों के हजार भीड़ हर चौक चौराहा पर राहुल जी के, प्रियंका जी के, तेजस्वी के देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ा है। इस बार मेरा यही गणित है, और माननीय हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कह दिया है, सवाल अति पिछड़ा, ऑलरेडी लालू जी पिछड़ा है। अगर ये समीकरण पर हम चुनाव लड़े तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक देगा। अब आइए, लालू जी से हमारी सारी बात हुई है, सारी बात इशू पर ध्यान लगाइए। सारी बात रिम्स में हमको हुआ। हम कहा सर हमको जानते हैं, तो बोले हाँ जानते हैं, आइए पंडित जी बैठिए। उसके बाद दिए हमको पेपर, कागज देता है हमको 12 बजे। उसके बाद पेपर रख लिया, जानते हैं पंडित जी हम कुछ नहीं किए। अब तो हमको हुआ मन में जो अब हम क्या करें, तो मैंने संकल्प लिया जो अगर श्री जी कृष्णा हत्याकांड में आनंद और बरी हो सकता है तो लालू यादव पर केस क्यों नहीं हो सकता। मैं ईडी से सीबीआई से पूछता हूँ, जिस धन में लालू यादव को आपने केस किया, अभी तक धन रिकवरी किया नहीं। अगर धन रिकवरी नहीं हुआ तो स्पष्ट है जो उगता हुआ सूरज को ढकने का काम किया गया है, ढकने का काम किया। धन्यवाद। क्या नाम है?
मेरा नाम हुआ राम कुमार मलिक, 90 से राजनीतिक में जीवन में आया। 20 में मेरा टिकट फाइनल था, लालू जी बीमार पड़ गए, इस बार मिले तो बोले पंडित जी हम देंगे आपको। तो हम आप लोग से यही कह रहे हैं, हम शहर का उम्मीदवार हैं। 90 से मेरी राजनीति, 95 मेरी टिकट कटी, 2005 में कट गया, 20 में लालू जी बीमार हो गए। अब इस बार लालू जी क्या करते हैं, अब गार्जियन है उधर। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, फिर दोहरा दूंगा, जब सवार को ले ले, अति पिछड़ा के ले ले। अगर ये इसका एक बार नारा मैं दिया, मस्तक मेरा सवर्ण है, दिल मेरा दलित है, बूढ़ा मेरा मुसलमान है, ना भी कुंड अति पिछड़ा है। अगर इस एजेंडा पर अगर चुनाव लड़ा जाए तो 205 से कम सीट हम नहीं जीतेंगे। गृह मंत्री कैसा हो, प्रियंका गांधी जैसा, गृह मंत्री कैसा हो, प्रियंका गांधी ऐसा। अब की बात तेजस्वी सरकार, अब जोर से, अब की बात तेजस्वी सरकार, अब की बात तेजस्वी सरकार, अब की बात तेजस्वी सरकार, अब की बात तेजस्वी सरकार। लालू राबड़ी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या लग रहा है आपका इस है। जी, धन्यवाद। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन एकदम पक्का है। इस बार जो है तेजस्वी जी का सरकार बने, और इस बार जो है मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे, जो कि कुछ माने कम समय में ये 5 लाख आदमी को जो नौकरी दी है, कम नहीं की। लेकिन नीतीश जी तो बोल रहे हैं कि हम दिए हैं नौकरी। अरे नीतीश जी के पावरे कहाँ है सीना में, वो तो दूसरे के अल्लाह से सहारे चल रहे हैं ना, उनको पावर कहाँ। वो तो बोलते हैं कि 9वीं फेल है। वो 9वीं फेल है तो कहने का तो वो क्या है, तो 9वीं फेल का इतना ताकत हुआ ना कि भाई इतना आदमी को नौकरी दिए, कम समय में कम किए। आज का रैली कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। क्या उद्देश्य है रैली का? रैली का उद्देश्य है कि पूरे बिहार में ये देखने लायक था, इस बार परिवर्तन होगा। बोल रहे हैं वोट चोरी किया जा रहा है, किनका वोट चोरी किया जा रहा है? जनता का। आप ही कहिए ना, सांसद का चुनाव हुआ उस समय ये काम नहीं हुआ, और वही वोट लेकर के वो जीत गए। और विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें अब माने 65 लाख आदमी को काट दिए ना। लेकिन जो विपक्ष है वो इसको फेक बता रही है, बोल रही है कि कुछ मतलब ज्यादा वो अपने गलत है, लेकिन फेक कैसे बता रहा है? आप जिंदा है, आपको मरा हुआ घोषित कर रही है।